नमस्ते। आज हम लोग समर्थ वाणी की शिक्षाओं के जरिए ना एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो सच्चा, वो परमानेंट सुख जिसकी तलाश हम सबको होती है, उसका रास्ता क्या है। तो देखिए ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही गहरी बात से कि जो ये माया है, मतलब ये दुनियादारी, ये लगाव, इसमें जीने वालों के साथ क्या होता है। यहाँ ना सुख और दुख एक साइकिल की तरह हैं, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। ये चक्कर कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर सवाल यही है ना, कि अगर ये दुनिया की जिंदगी एक झूले की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फिर वो सुकून, वो परमानेंट वाली खुशी कहाँ से मिलेगी। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस रास्ते पर जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी कदम है, वो है अपनी असली पहचान को समझना कि हम असल में हैं कौन। यहाँ पर देखिए, मूल बात ये सिखाई गई है कि ये जो हमारा शरीर है, जो पैदा होता है, बूढ़ा होता है और फिर खत्म हो जाता है, ये एक चीज है। और दूसरी है हमारी आत्मा, जो हमेशा रहती है, कभी नहीं बदलती। और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब जो भी बदलाव हम देखते हैं ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब कुछ सिर्फ शरीर के लेवल पर हो रहा है। हमारा जो असली मैं है, जो आत्मा है, उस पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। और पता है, एक बार जब हम अपनी इस असली पहचान को समझ लेते हैं ना, तो फिर ये पूरी दुनिया ही हमारे लिए एक टीचर, एक गुरु बन जाती है। हर तरफ से ज्ञान मिलने लगता है। एक मिसाल है, ऋषि दत्तात्रेय थे। उन्होंने प्रकृति में, मतलब नेचर में ही 24 गुरु बना लिए थे। पृथ्वी से सीखा, पानी से सीखा। इससे क्या पता चलता है? यही कि अगर मन खुला हो, सीखने को तैयार हो, तो हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। और ये बात तो क्या कमाल की है। सोचिए, नाव पानी पर चलती है तो ठीक है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो वो डूब जाएगी। बस यही फॉर्मूला जिंदगी का है। दुनिया में रहिए, पर दुनिया को अपने अंदर मत घुसने दीजिए, नहीं तो ये चिंताएं और लगाव मन की शांति को डुबो ही देंगे। तो जब ये समझ आ जाती है तो फोकस बदल जाता है। ध्यान बाहर की चीजों से हटकर अंदर की तरफ मुड़ जाता है, भक्ति की तरफ, सुमिरन की तरफ। और देखिए, भक्ति कोई दिमागी खेल नहीं है। इसकी शुरुआत होती है भाव से। भाव क्या है? वो एकदम सच्ची, दिल से निकली हुई फीलिंग जो हमें ऊपर वाले से कनेक्ट करती है। यही जो प्योर फीलिंग है ना, यही धीरे धीरे प्यार में, भक्ति में बदल जाती है। और फिर ये भक्ति हमारी अंदर एक रोशनी की तरह काम करती है, जिससे हमें सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। तो असल में भक्ति एक पुल की तरह है, एक ब्रिज जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि ये जो अंदर की शांति है, ये हमारे रोज की जिंदगी में, हमारे काम में कैसे उतरेगी। यहीं पर बात आती है आसक्ति रहित कर्म की, मतलब बिना अटैचमेंट के काम करना। भगवद गीता का ये श्लोक तो शायद सबने सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। नतीजा क्या होगा, इससे दिल मत लगाओ। इस बात को, मतलब इस फोकस को समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त कहानी है, एक बाण बनाने वाले की कहानी। वो तीर बनाने में इतना डूबा हुआ था, इतना मग्न था कि पास से एक राजा की पूरी बारात, पूरा जुलूस निकल गया और उससे पता तक नहीं चला। जब किसी ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, मेरा ध्यान तो बाण में था। बस यही है असली अभ्यास का सार। अपने काम में, अपने लक्ष्य में इतना डूब जाओ कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसका कोई असर ही ना हो। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सफर की, इस रास्ते की आखिरी मंजिल क्या है। तो देखिए, जब कोई इन सारे प्रिंसिपल्स को, कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दुनिया से सीखना है, भक्ति करनी है, बिना अटैचमेंट के काम करना है, जब इन सबको जिंदगी में उतारता है, तो वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है जिस पर बस यकीन कर लेना है। नहीं, ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसे इंसान खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है। और इसी अवस्था तक पहुंचना, इसी को मोक्ष कहते हैं। यही हमारे उस पहले सवाल का जवाब है। यहाँ वो परमानेंट शांति मिलती है जिस पर दुनिया के सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता। और आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, कि इस अंदर की यात्रा पर अपना पहला कदम क्या होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा सफर एक पहले कदम से ही तो शुरू होता है।